हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम, सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूजीसी नेट, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी भी मैंने पिछले साल निकाला था, सीओ क्यूपी 11, सोशल वर्क ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा बीएचयू के एंट्रेंस में, एंड एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एसएसबी इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है। और इतने एग्जाम निकालने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ तो बात है जो पीवाईक्यू में है, और वो बात 100% सही होगी आपके एग्जाम के लिए। देखो, अगर आप कोई एक चीज है जिसके दम पे एग्जाम निकालना चाहते हो बिना 1 रुपए भी खर्च किए, तो वो है, आज इंटरनेट का जमाना है, पीवाईक्यू डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको खुद से सॉल्व कीजिए और वो आप एग्जाम निकाल सकते हो, 100% निकाल सकते हो। पीवाईक्यू अगर शिद्दत से आपने सॉल्व किया हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, सीयूटी पीजी, यूजीसी नेट, इनकी मैंने बुक रेडी कर दी है। और ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मैं केयर इंडिया में था, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी एज अ यूजीसी नेट क्वालिफाइड 3 टाइम्स रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च फील्ड में मैं हूं, और आपका प्रिपरेशन मेंटर भी हूं। ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे और भी एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल मैंने निकाला था। ये सारे एग्जाम के अनुभव मैं सोचा, और बैठ करके मैंने सोचा ये कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा वो कौन सा एक चीज है जो पूरे एग्जाम को निकाल रहा है। तो आपको बड़ी हैरानी होगी, मैंने ये एनालिसिस किया कि सबसे इन सब में टॉप सिर्फ एक चीज चुनना हो तो वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल के प्रश्न। ध्यान से समझिएगा इसको, मैं आपको आपके सामने ये विजिबल होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा मैं ये क्यों कह रहा हूं, और आपको इंपॉर्टेंस खुद पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, ये याद रखना। ये चीज अगर समझ गया ना, तो आप पढ़ाई करोगे मन से और एग्जाम निकालोगे, अदरवाइज पढ़ाई छोड़ दोगे अगर आपने ये वीडियो अभी तक छोड़ दिया है तो। पीयूआईक्यू के बिना आप कोई भी दुनिया का एग्जाम नहीं निकाल सकते, गारंटीड है। एक बच्चा निकाल लो, किसी भी सब्जेक्ट की, यूपीएससी के टॉपर्स को निकाल लो और उनसे ये कहलवा दो कि पीवाईक्यू का कोई रोल नहीं है, मैं उसी दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा। डेडिकेटली ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने निकाला है ना वो उसका महत्व समझते हैं। मतलब एक बेटा ही पिता होने का महत्व समझता है। आप मार्केट में जाते हो, कोई रिव्यू लेते हो ना किसी से, यार उस दुकान की सामान आपने खरीदी है क्या, वो कैसा है, क्योंकि वो दुकान से उसने सामान खरीदी होगी, तभी वो रिव्यू देता है। हुँ? अब पीवाईक्यू समझो आप ऐसे, पीवाईक्यू मान लो वही एग्जाम है जो आप 2026 या 2027 में दे रहे हो, और वही पीवाईक्यू आप मान लो उस समय दे रहे थे जिस समय का पीवाईक्यू आप देख रहे हो, तो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो उसको? वो भी तो एक प्रोफेसर टीचर के दिमाग से निकला हुआ है। वो जो क्वेश्चंस हैं, सपोज दैट उस समय आप एग्जाम दे रहे होते तो कैसा होता। अब एहसास हुआ पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस। पीवाईक्यू वही है, वो आपका एक पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। वो क्वेश्चन पेपर आपको आपकी औकात दिखा देगा कि बेटा तेरे से हो पाएगा या तेरे से नहीं हो पाएगा। अब पीवाईक्यू से प्रोफेसर्स का या टीचर्स का दिमाग झांक सकते हो, उसमें इतनी क्षमता होती है। उसने अपने पूरे स्किल्स को उसमें लगाया हुआ रहा है, वो पूरा दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया है क्वेश्चन सेट करने में। आपको मालूम है दुनिया का सबसे इजी काम क्या लगता है लोगों को? दूसरे का परीक्षा लेना। अपना परीक्षा वो देना नहीं चाहते हैं, उनको आप खुद टेंशन होगा तो नहीं, वो गायब हो जाएंगे, लेकिन सोचेंगे दूसरे को टेस्ट करें हम। खुद के टेस्ट में आदमी क्या होता है, एडवोकेट बन जाता है, और दूसरे के टेस्ट में जज बन जाता है, यही होता है ना। तो पीवाईक्यू से आपको प्रोफेसर के दिमाग में झांकने का एक विंडो मिल जाता है, किसी एग्जाम में क्या आता है ये पीवाईक्यू से पता चलता है। किस एग्जाम में क्या आता है, आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है भाई, सिलेबस है यार, उस सिलेबस का वाकई में क्वेश्चन से कुछ लेना देना है, या उस सिलेबस से हटके क्वेश्चन आए हुए हैं? कभी आपने ये चेक करने के लिए पीवाईक्यू खोला है? खोला है, 10-5 क्वेश्चन आपने खोला फिर बंद कर दिया। मैंने जितने भी आपके एग्जाम के पेपर हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट अपने ऐप पे डालना स्टार्ट कर दिया है। मॉक टेस्ट, और ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, और आने वाले टाइम में उन ग्रुप्स में भी हम शेयर करेंगे मॉक टेस्ट, जो उसके क्वेश्चंस हैं वो मॉक टेस्ट में रहेंगे। तो आपको वो फीलिंग आएगी जो आप लाइव एग्जाम देते हो, वही वाली चीजें यहां भी आपको दिखेंगी। अब बात करते हैं, इसके कई स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूं। 100% गारंटी है, बिना पीवाईक्यू नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीवाईक्यू ही क्यों जरूरी है, इसके अलावा और क्या चीजें जरूरी है। पीवाईक्यू आप स्टैंडर्ड बुक से ट्राई करोगे, ये तो आपको पता है।
PYQ आप किसी भी ऐसे मतलब ऐसे राह चलते, उसने कह दिया, उस भैया ने कह दिया, उसने कभी निकाला नहीं, उसने कह दिया, आप भी चल दिए उसके पीछे, तो आप भी नहीं निकालोगे। वो काम नहीं करना है। देखिए 50% ऑफ है हमारे बैच एंड मॉक टेस्ट एंड बाकी चीजों पे, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ पे आप आ सकते हो, आराम से देख सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या यहां लोचा चल रहा है। जो बच्चे हैं ईयर वाइज अगर वो प्रैक्टिस सीट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट का बाप है वो। मॉक टेस्ट जो आप लगाते हो ना, परेशान रह रहे हो, पहले भाई PYQ का मॉक लगा लो, PYQ का मॉक लगा लो, ये उसका पिताजी है, समझ लो इसके इंपॉर्टेंस को। मॉक टेस्ट क्या होता है? आप जा रहे हो वही चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, वो रियल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो ना। वो एग्जाम एक साल पहले आप दे रहे हो तो क्या मजा आता आपको? ईयर वाइज, चैप्टर वाइज, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक से आप देखना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल है, बस समझिएगा। अगर आपको 30 to 40% आप सही कर रहे हो, राइट कर रहे हो, वो सबसे बन जाते हैं, तो आप समझ लो सही रास्ते पे हो। अगर आपसे 20% से नीचे, 30% से नीचे क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी नहीं बन रहा है, तो आप गलत रास्ते पे निकल आए हो। आप बहुत कम टाइम में एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपको पूरी गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए, पूरी गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए कंप्लीट। मतलब किसी को 2 डेढ़ महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में दे दो ठेका कि भाई मुझे 100 घंटे पढ़ा दो, और वही हमारा बैच है, बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, उसको मैंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है। अगर आपने इतना किया, दो ही चीज होगा, मॉक आप PYQ सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट छोड़ो, PYQ हम बता रहे हैं, PYQ अगर आपने सॉल्व किया तो दो ही चीज होने वाली है आपसे। पहली चीज तो ये होगी कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे मालूम है आपको? आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाएगा। दूसरा ये होगा कि कॉन्फिडेंस बहुत लो चला जाएगा। हो सकता है बने, हो सकता है नहीं बने। आपके रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए? क्या उस रॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है? स्टैंडर्ड बुक इन द सेंस जो मार्केट में टॉपर्स बता रहे हैं, मार्केट में लोग पढ़ करके निकाल रहे हैं, या जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनके नोट्स हैं आपके पास? क्योंकि ये रॉन्ग कर दिया, सपोज दैट आपने रॉन्ग कर दिया महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह वाला क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, साइमन कमीशन, या आप समझ लो भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटी के जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो समझ में ही नहीं आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, उस समय क्या क्या बातें की गई थी, बाद में कौन से फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ेगा, ये आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो क्या कोई स्टैंडर्ड बुक है? अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है, और यही एनालिसिस आपका हेल्प करेगा। ये सिर्फ रॉन्ग हो गया छोड़ दिया अपना एग्जाम नहीं है। देखो आजकल मैक्सिमम लोग अटेंशन डिफिसिट्स के शिकार हैं। ठीक है, ये काम कर लिया, PYQ देख लिया, 10 मिनट में सारा PYQ देख लिया, अरे इतने तेज हो गए आप। तो PYQ आपको बचाएगा, रॉन्ग का एनालिसिस करना है। अब सवाल यह है कि आपने सिलेबस तो देखा हुआ था, अब PYQ भी आपने देख लिया, दो ही चीजें होंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए। अनचार्टेड टेरिटरी मतलब ऐसे जगह आ गए जहां कोई हमें नहीं होना चाहिए था। ठीक है, या तो समझ में आएगा नहीं यार मेरे तो इतने पॉइंट्स ठीक है, मतलब इन 9 यूनिट्स में या 10 यूनिट्स में मेरे जो है 5 यूनिट ठीक लग रहे हैं, और 5 यूनिट पे मुझे मेहनत करनी होगी। तो आप उसी समय, जो होशियार बच्चा होगा ना, जो रिजल्ट वाला, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रिजल्ट वाला, वो तुरंत एक पन्ने के 2 सीट लेगा, इधर लिख लेगा वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। अपनी बीमारी को पकड़ोगे ना आप कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो अपनी बीमारी को पकड़ने का ये सबसे बेस्ट आइडिया आपका रहेगा। वीक चैप्टर्स लिखोगे, वीक चैप्टर्स को उस टाइम में पढ़ना है जिस टाइम में माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि इसको न्यूली थिंग्स है, न्यू रीडिंग है ये, और न्यू रीडिंग को पढ़ना है मॉर्निंग में, बेसिकली जब आप जगते हो माइंड पूरा फ्रेश होता है, रेस्ट के बाद उठता है, न्यू रीडिंग के बाद पढ़ना है, और इसको बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स, रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। नथिंग इज इजी माई फ्रेंड, मैं बार बार कहता हूं कुछ भी इजी नहीं है। आपको चिकन नहीं बनना है, चिकन बनोगे काट करके बेच दिए जाओगे दुकान पर पे, और अगर आप ईगल बन गए तो कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी नहीं। तो चिकन मत बनो, ईगल बनो, मैं बार बार कहता हूं, याद रखिएगा। न्यू रीडिंग को आपको वीक चैप्टर्स को पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग वाले को सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। अभी देखो मैंने आपका सिलेबस ही हल्का कर दिया, आपका कुछ तो पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, भाई भाई आपने फॉर्म भरा होगा तो कुछ तो सोच के भरा होगा, वही काम करना है। आप हमें चैप्टर्स बता दो सर ये पॉइंट पढ़ा, तो हम पढ़ाएंगे उसे, लेकिन ये आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इम्बाइबिंग डिजायर होना चाहिए, एकदम लिप्त है डिजायर आपके अंदर,
हमें पढ़ना है यार, हमें निकालना है, हमें इस दलदल से आगे निकलना है, हमें माता पिता को बेहतर कंडीशन में रखना, उनकी इलाज करानी है, फैमिली को अच्छे कंडीशन में रखना। मैं जिस गरीबी बदहाली या बकवास स्थिति में रह रहा हूं वो मेरा नेक्स्ट जनरेशन ना रहे, मैं खुद अच्छे स्थिति में रहूं, इसके लिए भी आपको ड्रीम करना होगा, इसके लिए भी आपको समझना होगा। तो आपको अगर टफ लग रही हैं जो चीजें, उसके लिए तो भाई मेहनत करनी होगी, आपको ये करना होगा। क्योंकि आपने क्या देखा, आपने पीवाई क्यू आईना होता है, वो आपको औकात बताएगा, आपकी रियल औकात बताता है आपका पीवाई क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना? पीवाई क्यू क्या बताता है? रियल औकात आपकी बता रहा है। अगर आप समझ रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ रहे हो नहीं समझोगे, कोई आपको बुलाने वाला नहीं। जैसे देखो, मैंने 25 का पीवाई क्यू सॉल्व कराया है। एक एग्जांपल देता हूं, एक ही सब्जेक्ट का, सबके लिए तो नहीं है, सबके सब्जेक्ट यहाँ बायलिंगुअल है। आप देखो, सोशल वर्क का ये पेपर है, मैंने ट्रिक्स के साथ इसको दिया है और सब कुछ अवेलेबल करवाया है आपको हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ पीवाई क्यू चाहिए, सॉल्व्ड पीवाई क्यू है, 49 रुपीज हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली पे करके ले सकते हो। 49 यूपीआई कर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन पे क्या होता है ना, 10-15 रुपए ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। फ्लिपकार्ट से भी आप लेते हो तो प्लेटफॉर्म फी ले रहे हैं ना, वो वही चीज यहाँ भी लागू है यार, सिंपल। तो आपको ये करना होगा। अब सवाल ये है कि हमने इसको एनालिसिस भी कर लिया, अब उस चीजों को कैसे पढ़ें जो हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम बता रहे हैं, अभी घबराइएगा नहीं। आपको वो चीजें बताएंगे जो आपके जिंदगी के लिए जरूरी है। समझिएगा वो क्या चीजें हैं। आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन लग रहा है यार ये तो बहुत है, उसको याद कैसे करेंगे, दूसरी बार इतना पढ़ेंगे तो दुगुना टाइम लगेगा। तो आपको कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स या तो कॉपी में या पेज में लिखते जाइए। शॉर्ट नोट्स आपको बचा के रखेगा। शॉर्ट नोट्स जो होता है ये क्या करेगा, शॉर्ट नोट्स आपको आपकी हेल्प करने वाला है, ये आपके सफर का ओरिजिनल साथी है, याद रखिएगा। टॉपिक वाइज, जैसे ही आपको लग गया कि ये मेरा टॉपिक वाइज है कमजोर, इसको हमने पढ़ा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, इसको रिवीजन किया, रात में देख करके सोया, दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको याद नहीं हो रहा है, इसी पीवाईक्यू में बता रहा हूं आपको, सुन लो, दुनिया में कोई भी चीज याद नहीं हो रहा है, सबसे बेस्ट तरीका है उसको याद करने का, रात में एकदम सोने से पहले जब अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सबसे बात करके सोते हो, उसके ठीक पहले उस पेपर को देख लो, यानी पूरा एक बार देख करके सो जाओ, सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रास्प कर लेगा। और सुबह जब भी पहला उठो, भगवान का नाम या जिसका भी नाम लेते हो, उसके बाद तुरंत उस पेपर को देखो, यानी उस कॉपी को देखो या उस बुक को देखो। किसी की औकात नहीं है इस फैक्ट को काट दी। मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस है, स्पिरिचुअलिज्म, हर जगह ये फैक्ट प्रूव्ड है। आपने उसको उस जगह दिमाग पे डाल दिया, जब तक जियोगे तब तक याद रहेगा। ये करना पड़ेगा। मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक पे भी मैं आऊंगा। कुछ बच्चे एक दिन घबरा गए थे कि उनको लग रहा था कि नहीं सर मुझे बड़ा प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है, ये सब मैं दूर करूंगा इस बार आपका काउंसलिंग सेशन में। आपको अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है। आप जाते हो दुकान उसमें टेस्ट सेंटर पे, जो सीबीसी ये टेस्ट वो टेस्ट, वो क्या करता है, वो डायग्नोज करता है आपका, वो देखता है डायग्नोसिस की, भाई वाकई में इसकी क्या स्थिति है, ठीक है कि नहीं। इसका कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता है, 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन से बनते हैं। यानी आप 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ देगा। इस बार फंडामेंटल ड्यूटी का ये क्वेश्चन पूछा, आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लिया या कुछ भी पढ़ लिया, सपोज दैट आपको माउंटेन पासेज पढ़ने हैं, इस बार ये पास पूछा, अगली बार वो पास पूछेगा। वो थोड़ी आपको कहेगा कि इस बार हमने सिपकिल्ला दर्रा पूछा है तो अगली बार आपसे चिंसुल्ला दर्रा पूछेंगे, नहीं। आपको वो पास वाला चैप्टर पढ़ लेना है, आपको मैथ्स के फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ये होता है। समझ में आ रहा है? इसकी महत्व आप समझो। पीवाईक्यू से क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं। अब मैं फिर से बोलूं तो वो आपको झांकने का मौका दे रहा है। जब आप उस क्वेश्चन को नहीं बना, आपसे नहीं बना, सपोज दैट रॉन्ग हो गया आपसे, कोई बुरी बात नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर लिए, आपने सोचा कि वो किस बुक में है, वो मेरे बुक में है। आप इस बुक को उठाओ, इसको रीड करो, एनालिसिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और दोबारा उस क्वेश्चन को करो। क्या उसकी औकात है नहीं बनेगी? लेकिन ये सारे स्टेप ना बड़े सिंपल सिंपल हैं और आप लोगों को ना बड़ी मुश्किल काम करने की आदत हो गई है। गलत बोल रहा हूं, उल्टा बोल दिया मैंने। ये छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन हार्ड स्टेप हैं यार, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। एग्जाम का फॉर्म भरना बहुत ईजी काम है, आजकल उसमें भी दिक्कत हो जा रही है, पेमेंट फंस जा रहा है। ये सबसे टफ काम है, एकदम मैं बता रहा हूं, ये सबसे टफ काम है, टफेस्ट वर्क इन द हिस्ट्री।
नहीं अगर इतना कर सकते हो, पीवाईक्यू को पढ़ के एनालिसिस करके डायग्नोज करके अपने वीक एरियाज लिख करके उस पर मेहनत नहीं कर सकते हो, तो छोड़ दो पढ़ाई। दिस इज द हार्श ट्रुथ, नहीं निकाल पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। लड़कियां आजकल ज़्यादा क्यों निकाल रही हैं एग्जाम? क्योंकि उन्हें पता चल गया सीक्रेट ना, तो वो उसके पीछे लग जाती हैं। ये जो भी 5-6 चीज़ें मैंने बताई ना, पहला आपको एग्जाम का वो पीवाईक्यू एक बार थॉरली देखना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा उसका वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया नोट करना है, तो आप जाके उनके जो सेट किया उन्होंने दिमाग में झांक पाओगे। 2-3 घंटे लगेंगे आपको पूरा एक थॉरली देखने में। आप क्या करते हो 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन, भाई उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो, अभी आपका क्वेश्चन सेट किया हुआ थोड़ी है कि तुरंत कर दिया। उतने देर में आप लिखोगे, अगला ब्रेक लेकर के उसको नोट करोगे कि भाई ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसको दीवार पे चिपकाओगे एक जगह कि ये मेरा टारगेट एरिया है, गोल है, मेरा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। उसके बाद रिवाइज करोगे, रीड रिवाइज एंड एनालिसिस। रैपिड रिवीजन आखिरी में मैं सीरीज चलाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ के रहोगे तब तो। और याद रखना, ये मैराथन और ये वो जो भी चल रहा है ना, जब पढ़ के रहोगे तभी ये काम आएगा। नहीं पढ़ा है ना तो कोई मैराथन आपको मैराथन नहीं जितवा देने वाला है, याद रखिएगा। और पीवाईक्यू को एक स्टैंडर्ड बुक मान करके चलना, हमेशा उस चीज को रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को खोल दो, पूरा पूरा ओपन कर दो, खोलो, लगाओ उसको, खोलो कि भाई इसमें क्यों नहीं बन रहा है। अब जरा इस पे 5 क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। मैं तो एक एक यूनिट का चैप्टर आपसे दूंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको करना है। कुछ वो चीज मैंने नहीं बताई जो अनयूजुअल था बीएचयू से पढ़ने के बाद या यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। मैंने इन सब चीज़ों को महसूस किया है, इन सब एग्जाम्स को निकालने के बाद आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। तो आई होप आपके और भी क्वेश्चंस, क्वेरीज होंगी। आप इस डाउट सेशन के बाद वो सेशन भी लेना मैं जरूरी रखूंगा और जारी रखूंगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।